नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बहुत ही खास ट्रेडिंग सेशन था क्योंकि वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर आ गई थी कि सरकार ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला कर लिया है और इसका असर लगभग तय था कि बाजार पर पड़ेगा ही पड़ेगा सोमवार के सत्र में। लेकिन बाजार अपनी ही चाल चल गया, कोई बहुत बड़ा असर पड़ा नहीं और उल्टे बाजार में तेजी देखने को मिल गई। आज के सत्र में ओपन हुआ भारतीय बाजार 18,201 के स्तर पे, यानी कि पिछली क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुए और शुरुआती 15 मिनट में एक डिप आई थी 18,178 की। उसके बाद तो पलटते देखा ही नहीं, 12:15 बजे तक तेजी बनती देखिए। 12:15 बजे के बाद बाजार हिचकोले खाने शुरू हुआ, लेकिन दिन का हाई लगाया 18,335 का। क्लोजिंग हुई 18,314। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते क्लोज हुए हैं। 111 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक मात्र 84 अंकों के आसपास की गिरावट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे शो करके गया है 43,885 के लेवल पे, लेकिन ये आज दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा था। सेंसेक्स 234 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ 61,963 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस 34 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 15 शेयर्स लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे और जहां पर रॉकेट रफ्तार देखने को मिल गई वो था अदानी ग्रुप। पूरा ही ग्रुप, उसके रिलेटेड स्टॉक्स जोरदार तेजी में आ गए। निफ्टी का टॉप गेनर बन गया अदानी एंटरप्राइजेज। छोटी मोटी तेजी नहीं थी आज के दिन का रिटर्न है 20% का अदानी एंटरप्राइजेज में। जी हां, 19.5% क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है ये स्टॉक। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 6.5% चढ़ा है। डिविस लैब्स नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन ये स्टॉक 5% चढ़ गया आज। अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा 3%, 3.5% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, नेस्ले, आयशर मोटर्स, भारती एयरटेल, हल्की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली, आधे फीसदी से 0.25% के आसपास की। लेकिन निगाहें हट ही नहीं रही थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, क्योंकि हमने शुक्रवार के सत्र से देखा है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उससे पहले अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था और वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो गिरावट शुरू हुई तो 6.8 लाख करोड़ पे पहुंच गया था। लेकिन ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है कि ये मार्केट कैप अदानी ग्रुप की कुल कंपनियों का 10 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है फिर से। इतनी स्ट्रांग रिकवरी है और ये मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में बड़ा खेल हो गया और आज के दिन का खेल पॉजिटिव साइड पे, जोरदार तेजी, वन वे ट्रैक पे चल गया आज अदानी एंटरप्राइजेस। 19.5% की छलांग। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 6.5% उछला है। अंबुजा सीमेंट, एसीसी 5% से 5.6% का रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। अदानी विल्मर तो खुशी के मारे पागल हो गया, 10% की तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। पिछले सत्र में भी 6-7% चढ़ा था। अदानी पावर 5% चढ़ा है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन 5-5% के अपर सर्किट पे लॉक है। एनडीटीवी भी 5% के अपर सर्किट पे लॉक है। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल का गठन किया था उसकी जो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी फाइंडिंग्स में निकल के आ रहा है कि सेबी की जांच हो तो रही है पिछले 2.25 साल से, लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स रखे हैं सेबी ने उससे ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि जो वो शक कर रहे हैं अदानी ग्रुप पे उसमें एलिगेशंस अभी प्रूफ नहीं हो पाएंगे अगर ऐसी ही रफ्तार से काम चलता रहा तो। यानी कि स्टॉक मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप साबित करने के लिए अभी और फैक्ट्स सेबी को लाने पड़ेंगे। और बस यही सुनना है कि बाजार एकदम से खुशी के मारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को एकदम से चेज करता चला जा रहा है। लेकिन प्लीज और प्लीज थोड़ा कॉशियस रहेगा। ये न्यूज फ्लो रिलेटेड एकदम से एक्टिविटी देखने को मिली है, तो जो बहुत पिटाई हुई थी निवेशकों को राहत मिली है और बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी लोअर लेवल से बनती चली गई। एफएनओ गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप 19% की तेजी। मुथूट फाइनेंस नतीजों का इंपैक्ट था 8.5% ऊपर बंद हुआ है। बालकृष्ण इंडस्ट्री 6.5% उछला है। डिक्सन 6.5% उछला आज और अदानी पोर्ट्स में आज के दिन के रिटर्न बैठे लगभग 6.5% के। एफएनओ लूजर्स में सीमेंस 8.5% टूटा है आज ये स्टॉक, स्ट्रॉन्ग क्रैक था। ग्लेनमार्क पिछले सत्र में एक्टिव था, आज 3% हल्का हो गया। एमसीएक्स नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था 2.25%, ये नीचे। आईएक्स और पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स भी आज 0.25% से 2% हल्के हुए हैं। सेक्टर आईटी लोअर लेवल से आईटी पलट गया, अच्छी तेजी देखने को मिली। खासतौर से मिड कैप आईटी आज बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। एम्फेसिस 3.5% उछला है। एलटीआईएम 3.5% उछला। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स में भी 3% ज्यादा के रिटर्न बैठे। अब विप्रो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एचसीएल टेक 2.25% से 2.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। और दिग्गज जो बाजार को आज संभाले हुए थे, रियल एक्शन में आ गया टीसीएस 2% तेज, इन्फोसिस लगभग 2% तेज और कोफोर्स में आज के सत्र में लगभग 1.5% के रिटर्न बैठे। फार्मा में डिविस लैब्स नतीजे तो अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टॉक आज 5% की रफ्तार पकड़े हुए था। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक जैसे कि लालपाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये तमाम स्टॉक्स एक्टिव थे। फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा, एबॉट, इन स्टॉक्स में 2.5% से 0.3% के रिटर्न बैठे। जाइडस लाइफ, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इप्का, इन स्टॉक्स में भी आज एक्टिविटी तेजी की ओर थी। मेटल्स में
वैसे तो अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का हिस्सा है, इसलिए आज इंडेक्स आपको बहुत तेज नजर आ रहा है, लेकिन जो बाकी कंपनियां जैसे कि वेदांता 2% ऊपर, हिंद कॉपर नतीजों का इंपैक्ट था 2% ऊपर बंद हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेल्सपन कॉप, एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में अदानी टोटल गैस तो है ही 5% अपर सर्किट पे लॉन्ग, इसके अलावा आईजीएल, जीएसपीएल, गेल, आईओसी इन स्टॉक्स में रिटर्न पॉजिटिव थे। गुजरात गैस पॉजिटिव था और रिलायंस आधे फीसदी चढ़ गया, बाजार को सपोर्ट कर गया। आज बैंकिंग फाइनेंशियल का दिन नहीं था, खासतौर से निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे वो थोड़े हल्के हो रहे थे। ऊपरी स्तरों पर दिख रहा था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि डिफेंसिव मोड पे चला गया था बाजार, जैसे कि आईटी, फार्मा इन स्टॉक्स में ज्यादा खरीदारी हो रही थी। तो निफ्टी बैंक में आज एक्सिस बैंक जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था आज थोड़ा हल्का हुआ 0.1%। आईसीआईसी बैंक आधे फीसदी हल्का हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक भी आज आधे फीसदी के आसपास करेक्ट हुए हैं। मिड कैप गेनर्स में अच्छा ये एकदम से तेजी जो बनती है ना वो मिड कैप स्टॉक्स में बनती है। बाजार अगर स्टेबल भी रह गया यहां पर तो मिड कैप स्मॉल कैप का जलवा हो जाएगा। फिनोटेक्स केमिकल ये स्टॉक 19% से ज्यादा की छलांग लगाए हुए था। एलगी इक्विपमेंट 18% ऊपर बंद हुआ है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स 10% से ज्यादा चढ़ गया। ईकेसी 10% चढ़ गया। नारायण हृदयालय आज 7.5% उछला है। अब मिड कैप आईटी तो मैं बोल रहा हूं कि तेज है। साइंट, मेस्टेक ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर तेजी बनी 5.5% से 6.5% की। इसके अलावा एक स्टॉक रडार पर आया एनएलसी इंडिया, यहां पर 6.25% के रिटर्न बैठे हैं। त्रिवेणी टर्बाइन और उज्जीवन 5% से 6.25% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था। लेकिन मिड कैप लूजर्स भी थे। ग्लैंड फार्मा संभल नहीं पा रहा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, सुपड़ा साफ है स्टॉक का, आज भी 16.5% टूटा है। कोची शिपयार्ड 10% टूट गया। इसके अलावा जेके लक्ष्मी स्टीवन 7% ज्यादा टूटा है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 6.5% टूटा। रेट गेन 6.25% नीचे। बालाजी अमीन्स 6% टूटा है। कैम्प्लास्ट, गार्डन रीच, पॉलीप्लेक्स, मार्क्सन्स 5% से 6% का गोता लगा गए। तो मिक्स्ड मार्केट था, लेकिन तेजी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। अब आगे क्या होगा? इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर है कि अमेरिकन मार्केट्स फोकस में है क्योंकि एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे और जीडीपी का अनुमान जारी होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है अमेरिकन मार्केट्स के लिए। और उसके ऊपर तो एक मेजर मुद्दा है ही जो अभी तक तो तनाव पैदा कर रहा है क्योंकि डेडलाइन नजदीक आ रही है 1 जून की, और वो है डेट सीलिंग का मुद्दा। देखते हैं डेट सीलिंग लिमिट अमेरिका में बढ़ाने पर फैसला होता है कि नहीं, इसी को ट्रैक कर रहे हैं इस समय ग्लोबल मार्केट्स में हम। निफ्टी ने इंपॉर्टेंट ये है कि 5 दिनों की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग दिखा दी है। ये 18,300 के लेवल पे तनाव था। ये तनाव हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही खत्म हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी। तो ये बेहतर। कल 153 कंपनियों के नतीजे आने हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं जहां पर ज्यादातर नतीजे आने हैं। मासिक एक्सपायरी के चलते बाजार एक दायरे में रहेगा। ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। नीचे ये समझ में आ रहा है कि एक्सपायरी के हफ्ते में 18,200 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए, यानी कि ये एक बेस की तरह काम कर सकता है। और ऊपर 18,400 18,500 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। ऊपर चढ़ने देंगे नहीं इतनी आसानी से। तो बुल्स और बियर्स के बीच में एक तगड़ी टक्कर होगी। वैसे तो जहां खड़े 18,300 के आसपास वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर का जोन है। तो ये बाजार पूरी तरीके से ऐसा बता रहा है कि एक कंजेशन जोन में है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी वहां पर भी बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर अगर ब्रेकआउट आना हुआ तो पहले 44,050 44,100 के लेवल को क्रॉस कर जाएं, उसके बाद ही बुल्स एक्टिव होंगे। लेकिन तब तक एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें, सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। एग्जैक्टली निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, एफआईएस कैसे पोजीशन बना रहे हैं इंडियन मार्केट पे, तो उसके लिए आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जो कि बिस्तक ने यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया है। 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी कॉस्ट रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। इसमें फीचर ये है कॉमन कि बाजार खुलने से पहले आपको एक न्यूज़ लेटर दिया जाएगा जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की पूरी डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी, एफआईएस कैसे पोजीशन बना रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स और टेक्निकल चेक, बाजार का आउटलुक, ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स, ऑप्शंस डेटा, ये तमाम चीजें आपको एक ही जगह पर बिस्तक के कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दी जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में तो आप ही के सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। गोल्ड प्लान में एडिशनल फीचर ये है कि वीकली न्यूज लेटर की आपको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ बिस चैट के माध्यम से आप बाजार के एंकर्स और एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। प्लैटिनम प्लान हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल तौर पे कैसे बाजार को अप्रोच करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो क्वार्टरली वेबिनार की सुविधा मिलेगी जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको ये चीज़ समझाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी तक का इवेंट अटेंड करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलेगी जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स और टॉप ब्रोकिंग हाउसेस आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।